Good morning, class 12. In accountancy class, today's our topic is issue of share. Issue of share, beta, a public company can issue of share in the three situations, and there are three categories in which a public company issue of share, and these are for cash, private placement of share, for cash, public subscription, and for consideration other than cash. Number one is for cash, private placement of share. For cash, private placement of share, it means company, एक पब्लिक कंपनी सेक्शन 42 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एक पब्लिक कंपनी कैश कलेक्ट करने के लिए जब शेयर किसी अपने फ्रेंड सर्कल में या शेयर के किसी ग्रुप में या इन्वेस्टर्स में या फिर जो है एनआरआई को या किसी म्यूचुअल फंड को या एलआईसी को इस तरह से अपने सर्कल के अंदर जब कंपनी शेयर इश्यू करती है फॉर कलेक्टिंग द कैश, दैट विल बी नोन एज द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर. And in the private placement of share, when company issued the share, then the company given the allotment of share, then after allotment, ये इस कैटेगरी के जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर 3 साल तक सेल नहीं कर सकते. That will be known as the lock-in period. So student, this was the private placement of share. And private placement of share में ही another concepts है sweat equity share and employee stock option. Sweat equity share issued by the public company to its employee and director. जब पब्लिक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को या अपने डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर कोई पेमेंट देनी है तो कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश में पेमेंट करने की बदले जब कंपनी ज्यादातर पब्लिक कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को शेयर इश्यू करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर. और ये शेयर एम्प्लॉय को या फिर डायरेक्टर को भी इश्यू किए जा सकते हैं. एंड स्वेट इक्विटी शेयर में भी अलॉटमेंट के 3 साल तक शेयर सेल नहीं हो सकते और इसको भी लॉक इन पीरियड बोलते हैं. आफ्टर दैट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन्स व्हेन कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन देना चाहती है, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड को पार्टनरशिप, यानी कि कंपनी जो है वो अपनी ऑनरशिप अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करना चाहती है. कंपनी के डायरेक्टर जब अपनी ऑनरशिप अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो एक ऑफर रखते हैं एम्प्लॉय के सामने कि द एम्प्लॉय कैन आल्सो बाय द शेयर ऑफ द कंपनी लेस देन द मार्केट प्राइस, राइट. तो जब कंपनी के शेयर होल्डर अपने एम्प्लॉय के सामने एक ऑप्शन रखते हैं कि वो भी कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं लेकिन वो शेयर मार्केट प्राइस से लेस पे होंगे, और इस तरह के इस ऑफर को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में भी अलॉटमेंट के 1 ईयर तक, राइट, अलॉटमेंट के बाद 1 ईयर तक एम्प्लॉय अपना शेयर सेल नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर जिसमें इंक्लूडेड था हमारा स्वेट इक्विटी शेयर और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. नाउ फॉर कैश पब्लिक सब्सक्रिप्शन. अब कंपनी को कैश कलेक्ट करना है, राइट, एंड कैश कंपनी कैसे कलेक्ट कर रही है, पब्लिक ऑफर से, पब्लिक सब्सक्रिप्शन से. सो पब्लिक सब्सक्रिप्शन यानी कि अब आम पब्लिक को शेयर इश्यू करके कंपनी जो है वो मनी कलेक्ट कर रही है. और जब आम पब्लिक को यानी कि पब्लिक को जब शेयर इश्यू किए जाते हैं देन दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप. नंबर 1 टू इश्यू प्रोस्पेक्टस, नंबर 2 टू रिसीव एप्लीकेशन, नंबर 3 टू मेक अलॉटमेंट, and number 4 to make call. So first of all, when the company issued the share to the public, then there are 4 steps, and the first step is to issue prospectus. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में कंपनी को जो है वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करना मैंडेटरी नहीं होता. प्रोस्पेक्टस की जगह लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस भी इश्यू कर सकती है. लेकिन जब कंपनी आम पब्लिक को शेयर इश्यू कर रही है तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करना मैंडेटरी है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू इश्यू द प्रोस्पेक्टस. एंड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जस्ट लाइक द मैगजीन ऑफ द कंपनी, right? So prospectus issue means given the offer to the public come and buy the share of the company. जिस तरह से एक स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप प्रोस्पेक्टस बाय करते हैं और उसमें जो है वो एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, राइट, तब आप स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं. तो इसी तरह से जब आप एज एन इन्वेस्टर अगर अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में, यानी कि आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं या आपको किसी कंपनी के शेयर कंपनी का एक पार्ट बनना है, तो आपको भी प्रोस्पेक्टस बाय करके उसमें दिए हुए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट कराना होगा, राइट. एंड टू इश्यू द प्रोस्पेक्टस मीन्स कंपनी गिव द ऑफर टू द पब्लिक कम एंड इन्वेस्ट द money
in the share of the company. Then the second is to receive application. प्रोस्पेक्टस में जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया होता है, शेयर होल्डर उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं एंड सम ऑफ द मनी विद एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड टू द कंपनी. राइट, कहां सबमिट होगी? कंपनी जो अपने बैंक अकाउंट देगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है, कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन के साथ कुछ मनी सबमिट करानी होती है, दैट इज एन एप्लीकेशन मनी. सो द सेकंड स्टेप इज टू रिसीव द एप्लीकेशन. आफ्टर दैट when the application is to be received by the company, then company issued a certificate to the shareholder and that will be known as the to make allotment. राइट, कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद शेयर होल्डर्स को एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट. और शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हुए भी कंपनी जो है वो कुछ मनी रिसीव करती है. सपोज इट, अगर कंपनी की टोटल शेयर 10 रुपीज पर शेयर है तो 10 रुपीज कंपनी एक साथ नहीं मंगवाएगी, कुछ पार्ट एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन पे 25% लेस देन नहीं होगा. Right? Application money, according to law, application money is not less than 25% of the total face value. Then company issued the certificate at that time. उस 10 रुपीज में से एप्लीकेशन पे हमने कुछ पार्ट मंगवा लिया, कुछ पार्ट अलॉटमेंट यानी कि सर्टिफिकेट इश्यू करते हुए मंगवाएंगे. इसके बाद कंपनी को जब भी मनी की नीड होगी, देन कंपनी कैन मेक द कॉल. और कॉल जो है वो फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, सेकंड कॉल भी है, थर्ड कॉल भी. 3 कॉल तक कंपनी जो है वो मनी मंगवा सकती है शेयर होल्डर से. नाउ द जर्नल एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर. सो देयर आर 4 स्टेप. There are 4 steps in the issue of share: application, allotment, and calls. First call, second call, right? Basically 3 steps: application, allotment, and calls. और calls जो है वो आपकी first call, या तो सारा पैसा first call पे ही मंगवा सकते हैं, company can make the second call, और company can make the third call also, right? So the step of receiving application, first of all, application, allotment, and call. And the first step of the company is, first of all, company receive the application. सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करती है एंड द एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड द नरेशन इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, फिर ये एप्लीकेशन मनी कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है एंड द एंट्री फॉर ट्रांसफर द एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. इट मीन्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल. तो एप्लीकेशन की स्टेज क्या होती है? एप्लीकेशन का स्टेप क्या होता है? पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, फिर हम उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं. बट द अलॉटमेंट एंड कॉल्स एप्लीकेशन की तरह नहीं है. अलॉटमेंट और कॉल थोड़े से डिफरेंट है. इसमें पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है, बाद में हम ट्रांसफर करते हैं. लेकिन अलॉटमेंट में पहले हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, फिर मनी रिसीव करते हैं. So the entry for due the allotment is share allotment account debit to share capital account. It means allotment money due. And then bank account debit to share allotment account. यानी कि पहले हमने allotment पे ड्यू किया, यानी कि allotment पे शेयर होल्डर से हमने मनी जो है वो मंगवाई और उसके बाद हमें रिसीव हुई, कंपनी को रिसीव हुई. तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account. Right? Then according to the need of the company, then company make the call. It can be first call, it can be second call, it can be final call. 3 कॉल से ज्यादा कंपनी नहीं मंगवा सकती. राइट, और इसके लिए एंट्री क्या होती है? सबसे पहले कॉल मनी ड्यू होती है और उसके बाद हम रिसीव करते हैं. सपोज इट देयर आर 1 कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? पहले कॉल मनी को ड्यू करेंगे एंड द एंट्री इज शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. इट मीन्स कॉल मनी ड्यू. After that, bank account debit to share first and final call money received. So student, this is the procedure of issue of share and accounting treatment of application money, allotment money and calls money. So this is the basic of numerical of issue of share. Thank you.